आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मेडिकल सिमुलेशन सेंटर यानी कि स्किल लैब की शुरुआत हो गई है। एमबीबीएस के छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से आरएमएल अस्पताल में यह चिकित्सीय कौशल शिक्षण केंद्र को खोला गया है। सिमुलेशन सेंटर से क्या सीखेंगे मेडिकल के छात्र, इस सेंटर के प्रमुख डॉक्टर अखिलेश गुप्ता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। आरएमएल हॉस्पिटल में सिमुलेशन सेंटर खुला है और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो मेडिकल के स्टूडेंट है वो ट्रेनिंग ले सकेंगे और जो पहले डायरेक्ट वो मरीज़ पे ट्रेनिंग देते थे उसको छोड़ करके अब यहाँ पर इस सेंटर में, स्किल सेंटर में ट्रेनिंग लेंगे। किस तरीके से सेंटर काम करेगा, हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश हैं। सर, ये जो नया सेंटर खुला है इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? पहले देखिए कि किसी भी पेशेंट को ग्लूकोज चढ़ाना होता था या कोई भी मरीज़ हॉस्पिटल आता था तो डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ाता था, उसको सिखाया जाता था, मरीज़ों पे सिखाया जाता था, धीरे धीरे सिखाया जाता था। अब हमारे पास ऐसे सारे मैनेकिन्स हैं जिसमें कि वो सुई लगाना सीख सकता है, इंजेक्शन कैसे देना है वो सीख सकता है। अस्पताल की कैजुअल्टी में कोई मरीज़ आता है, कोई भी इंटर्न होता है, उसके लिए वो पहला मरीज़ होता है। इस तरह से जैसे हमारे पास अब सारे सिमुलेटर्स हैं, इसमें हम वो सारा सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं कि अगर मरीज़ को दिल का दौरा पड़ा तो मरीज़ में पल्स नहीं आएगी। ये ऐसे हमारे पास मैनेकिन्स हैं, इसमें हम पल्स बंद कर सकते हैं तो उसको पता चल जाएगा कि अब इसमें पल्स नहीं आएगी, अब मेरे को छाती पे दबाव देना है, अब मेरे को सीपीआर करना है, अब इसको मेरे को अस्पताल में ले जाके क्या क्या चीज़ें करनी है, अगर वो अस्पताल में है तो अब मेरे को आगे क्या क्या सुई लगा के क्या क्या दवाइयाँ देनी है, और जो भी चीज़ें वो करता रहेगा उसके हिसाब से उसका यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स भी पता चलता रहेगा। सपोज़ अगर मरीज़ को पल्स आनी बंद हो गई है, मरीज़ को दिल का दौरा पड़ गया है, हमने उसे बचाया, जैसे जैसे मरीज़ बचता रहेगा उसकी पल्स वापस आ जाएगी तो हमें यहाँ मॉनिटर पे पता चल जाएगा कि उसकी पल्स वापस आ गई है। अब वो मैनेकिन्स पे देख सकता है कि बच्चे का बर्थ कैसे होता है, किस तरह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सिर्फ एक नॉर्मल डिलीवरी नहीं वो सीख रहा, उसके साथ साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस को कैसे ट्रीट करा जा सकता है, वो सारी चीज़ें अब वो एक आर्टिफिशियल सिनेरियो में क्रिएट होके वो सारी चीज़ें वो सीख रहा है। ये एमबीबीएस के कौन से ईयर से बच्चों को इस तरह ट्रेनिंग? जो हमारा नेशनल मेडिकल काउंसिल है उसने ये मैंडेटरी किया है कि बच्चा एमबीबीएस की डिग्री उसे तभी मिलेगी जब तक वो ये कुछ स्किल्स जो हैं, जो ये तकनीक हैं, जो ये स्किल्स हैं, जब तक वो अगर ये नहीं सीखेगा तब तक उसको ये ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। इस ईयर से शुरू होगा? ये हमारा फर्स्ट ईयर से शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वो फर्स्ट ईयर से वार्ड जाने शुरू हो जाते हैं और जैसे जैसे उनकी पढ़ाई बढ़ती रहती है वैसे वैसे ही स्किल सेट्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहती है, वैसे ही वैसे उनके लिए मुश्किल सिनेरियोज क्रिएट कर दिए जाते हैं। तो जैसे ही बच्चा, और सिर्फ ये वही चीज़ें नहीं है, मरीज से किस तरह से बात करनी है वो सारी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं इसमें। कैमरामैन जगदेव के साथ नितिन सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली।